शहर की साफ सुथरी सड़कों और ऊंची ऊंची जगमगाती हुई इमारतों से दूर शहर के दूसरे किनारे पर एक छोटी सी बस्ती थी। कीचड़, पानी और गंदगी के बीच बसी उस बस्ती में अधिकांश परिवार झुग्गी झोंपड़ियों में रहा करते थे। वहां के लोगों को रोजाना कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिनमें बिजली और पानी की समस्या प्रमुख रूप से शामिल थी। पानी के अभाव के कारण लोगों को पानी लेने कई मील दूर जाना पड़ता और घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था। और अभी तक उस बस्ती में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक और जहां रात होते ही शहर की रौनक बढ़ जाती थी, बाजार सज जाते थे और पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाने लगता था, तो वहीं दूसरी ओर उस बस्ती में शाम से ही अंधेरा छाने लगता और वहां चारों ओर सन्नाटा पसर जाता। रात होते ही पूरी बस्ती गहरे अंधेरे में डूब जाती थी। उसी बस्ती में दो बहुत ही गरीब बहनें, परी और शालू, अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहा करती थी। जब वे दोनों बहुत छोटी थी, तभी उनके पिता की एक गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। माँ ने बहुत दुख तकलीफ सहकर बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए उनकी परवरिश की थी। यूं तो परी और शालू का जन्म बेहद गरीबी में हुआ था और वह बड़ी विकट परिस्थितियों में पली बढ़ी थी, लेकिन उनकी आंखें हमेशा सपनों और आकांक्षाओं से चमकती रहती थी। हर सुबह वे दोनों सूर्योदय से पहले उठ जाती और अपनी फटी हुई पाठ्य पुस्तकों और घिसे पिटे जूतों के साथ शहर के बाहरी इलाके में एक जीर्ण शीर्ण स्कूल की लंबी यात्रा पर निकल जाती, जो उस बस्ती से कई किलोमीटर दूर था। बड़ी बहन परी एक अदम्य भावना और तीव्र बुद्धि की मालिक थी। उसे शिक्षा से बहुत लगाव था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह पढ़ लिखकर एक बड़ी डॉक्टर बने और अपने जैसे गरीब और मजबूर लोगों की मदद करे। स्कूल से वापस आने के बाद वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए स्थानीय बाजार में छोटी मोटी चीजें बेचकर कुछ पैसे कमा लेती, जिससे उनका गुजारा हो जाता था। छोटी बहन शालू बहुत ही चंचल और नर्म स्वभाव की थी और उसमें गायन की अद्वितीय प्रतिभा थी। जब उसकी मनमोहक आवाज हवा में तैरती हुई बस्ती की संकरी गलियों में गूंजती, तो लोग मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर खिंचे चले आते थे। एक विचित्र सा आकर्षण था उसकी आवाज में, जो सबको मोहित करता था। ऐसा लगता मानो पेड़ पौधे भी उसके गीत सुनकर झूमने लगते थे। वह एक प्रसिद्ध गायिका बनने और दुनिया में खुशियां लाने का सपना देखती थी। वह अक्सर शहर में सड़क के किनारे और चौराहों पर गाने गाकर लोगों का मनोरंजन करती, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते। वह उन पैसों को अपनी बहन को दे दिया करती और आशा करती कि किसी दिन उसकी इस कला को पहचान मिलेगी और वह एक बड़ी गायिका बन जाएगी। बड़ी बहन परी ने शालू के अंदर छिपी हुई प्रतिभा और अपने सपने के प्रति उसका लगाव देखकर मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन वह अपनी छोटी बहन का सपना जरूर पूरा करेगी। सपनों से भरे दिलों के साथ अपनी कठिन परिस्थितियों से आजाद होने की उम्मीद में वे दोनों रोज सुबह संघर्षों और चुनौतियों से भरे दिन की शुरुआत करती और शाम तक कड़ी मेहनत किया करती थी। उन्होंने विपरीत हालात से संघर्ष करते हुए अपने अभावग्रस्त जीवन के चंगुल से बचने का मजबूत इरादा कर लिया था। गर्मियों की चिलचिलाती धूप हो या सर्दियों की कड़कड़ाती हुई ठंड, वह दोनों सुबह से लेकर शाम तक अथक परिश्रम करती और शाम को रूखी सूखी खाकर
आंखों में अपने सपने लिए सो जाती। अपनी विनम्र शुरुआत के बावजूद परी और शालू ने अपनी परिस्थितियों को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनका हौसला अटूट था। कुछ साल गुजरे। आखिरकार परी ने अपने दृढ़ निश्चय से शालू को एक अच्छे संगीत विद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया। उसने जब यह बात शालू को बताई तो उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। वह अत्यधिक रोमांचित हो उठी और खुशी से इस तरह नाचने लगी जैसे सचमुच एक बहुत बड़ी गायिका बन गई हो। दूसरे दिन परी शालू को लेकर शहर के एक प्रतिष्ठित संगीत विद्यालय की ओर चल पड़ी। शालू दूर से ही उस संगीत विद्यालय को देखकर खुशी से खिल उठी। उसके सपने उसकी आंखों के आगे नाचने लगे। वहां पहुंचकर परी को कुछ कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा, परंतु काफी भाग दौड़ करने के बाद वह अपनी बहन को दाखिला दिलाने में सफल हो गई। आज परी बहुत खुश थी कि उसकी बरसों की मेहनत के बाद उसकी छोटी बहन को अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया था। और शालू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न था। वह सोच रही थी कि कहीं वह नींद में कोई सपना तो नहीं देख रही। यह उनके लिए मलिन बस्तियों से बाहर निकलने और बेहतर भविष्य के रास्ते पर आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर था। शालू की आवाज उनके संगीत शिक्षक श्री कपूर साहब के मार्गदर्शन में निखरने लगी। कुछ महीने बीत गए। शालू की मेहनत और लगन से धीरे धीरे उसकी प्रतिभा बढ़ती गई और उसे अपने सपने साकार होते हुए दिखने लगे। इधर पिछले कुछ दिनों से परी बड़ी उलझन में फंसी हुई थी। अब उसके सामने एक और नई चुनौती आ खड़ी हुई थी। शालू की शिक्षा के लिए उसने जो पैसा बचाया था वह उनकी मां के खराब स्वास्थ्य के कारण तेजी से घट रहा था। लगभग एक सप्ताह बीत चुका था, परंतु मां की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। परी की चिंता और बढ़ गई। उसने दूसरे अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद परी को कुछ दवाएं लिख कर दे दी। उन दिनों मां की हालत बहुत नाजुक थी। हालांकि परी अपनी मां की अच्छी तरह देखभाल करती रही और सभी दवाएं समय पर लाकर देती रही। कुछ दिनों बाद मां का स्वास्थ्य ठीक होने लगा, लेकिन परी के पास जो पैसे थे उसका एक बड़ा भाग वह खर्च कर चुकी थी। उसने कई साल कड़ी मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से वह पैसे बचाए थे, जिसमें शालू का भी काफी योगदान था। अब उसके पास शालू को देने के लिए अधिक पैसे नहीं थे। इधर उनकी मां भी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी और उपचार जारी था। निराशा ने परी को घेर लिया। उस दिन वह खुद को बहुत असहाय और बेबस महसूस कर रही थी। उसने शालू के सपनों के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, लेकिन अब उनका भविष्य अधर में लटक गया था। परी को अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। भारी मन से उसने शालू को सच्चाई बताने का फैसला किया, लेकिन उसे डर भी था कि उसकी छोटी बहन के सपने टूट जाएंगे। एक शाम जब सूरज पश्चिम में जाकर छिप गया तो परी ने अपना रहस्य शालू के साथ साझा करने का साहस जुटाया। जब उसने शालू को मां की स्थिति और अपने पास पैसों की अत्यधिक कमी के बारे में बताया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भावनाओं से अभिभूत होकर शालू ने परी को कसकर गले लगा लिया। उसने अपने परिवार की मदद करने का रास्ता खोजने की कसम खाई। अगले दिन शालू ने कपूर साहब से संपर्क किया, यह उम्मीद करते हुए कि उनकी जरूरत के समय में वह उनकी सहायता कर सकते हैं। कपूर साहब एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति थे। शालू की ईमानदारी,
लगन और प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने शालू की असाधारण आवाज को प्रदर्शित करते हुए एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई। अपने विद्यार्थियों के साथ वह अक्सर इस तरह के कार्यक्रम करते रहते थे। वह जानते थे कि इस तरह दोनों बहनों की आर्थिक सहायता भी हो जाएगी और शालू को काफी प्रोत्साहन भी मिलेगा। ऐसे मुश्किल हालात में कपूर साहब की मदद पाकर परी की चिंता कम हो गई। शालू उनके निर्देशानुसार उस संगीत कार्यक्रम की तैयारी में जुट गई। आखिरकार संगीत कार्यक्रम का दिन आ गया और सभागार लोगों से खचाखच भर गया। मंच के पीछे बने एक बहुत छोटे से कमरे में शालू एक बड़े से आईने के सामने खड़ी थी, जिसमें वह सिर से पैर तक दिखाई दे रही थी। उसने पीले रंग का चूड़ीदार पजामा और पीले रंग की ही एक चमकदार फ्रॉक पहन रखी थी। वह उन कपड़ों में बेहद सुंदर दिख रही थी। वह कपड़े आज ही कपूर साहब ने उसे बाजार से दिलाए थे। खुद को आईने में निहारते हुए अचानक उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसी समय उसकी बहन परी उसके पास पहुंची। शालू उसे देखते ही उससे लिपट गई और रोने लगी। बाहर कपूर साहब शालू की प्रतीक्षा में मंच पर इधर-उधर टहल रहे थे। कुछ ही देर बाद परी और शालू को कपूर साहब की आवाज सुनाई दी। वह बहुत ही सम्मान के साथ और जोशीले अंदाज में शालू को मंच पर आमंत्रित कर रहे थे। परी ने शालू के आंसू पोंछते हुए जल्दी जल्दी उस पर एक गहरी नजर डाली, उसके बालों को ठीक किया और उसे लेकर उस कमरे से बाहर निकल आई। वहां से शालू मंच की ओर बढ़ गई और परी बाहर चली गई। उसे मां की दवा लेकर घर पहुंचना था। शालू ने मंच पर कदम रखा। सभी दर्शकों की निगाहें मंच पर लगी हुई थी और वे बड़ी खामोशी के साथ उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे मंच पर देखते ही सभी के चेहरे खिल उठे और उन्होंने जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। कपूर साहब ने भी मंच पर उसका स्वागत करते हुए माइक उसको दे दिया।